हेलो फ्रेंड्स। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में देखा था। तो अभी हम आज के सेशन में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स और जो अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आज के सेशन में, लेक्चर 2 में। शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स ये दो इंडेक्स है जिसके थ्रू हमारा जो भी रेगुलरली मार्केट ओपन होता है, सुबह 9 o'clock ओपन होता है और 3:30 तक रहता है। उसमें 15 मिनट्स अपना प्री सेशन रहता है। प्री सेशन में जो भी है वो जो स्टॉक्स के प्राइस है वो उसमें ऊपर नीचे एज पर इंडेक्स के हिसाब से वो ऊपर नीचे होते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट सेक्टर्स क्या है, हमारे मार्केट में कितने सारे सेक्टर्स हैं और उसमें अलग अलग तरीके की कंपनीज वो सेक्टर में है। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर है, बाद में बैंकिंग सेक्टर में जैसे एसबीआई है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ऐसे अलग अलग तरीके के प्राइवेट बैंक्स है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है। वैसे ही आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, रूट मोबाइल है, हैप्पीएस्ट माइंड है। इस तरीके के अलग अलग आईटी की कंपनीज है। उसके बाद में देखेंगे मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर में जैसे टाटा स्टील आ रहा है, सेल आ रहा है, वेदांता आ रहा है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। इसकी तरह और भी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग या एल्यूमिनियम है, जो भी अलग अलग हमारे मेटल्स है उसकी कंपनीज वहाँ पे इन्वॉल्व है। बाद में एफएमसीजी देखेंगे, जो हमें जो रेगुलरली हमें चीज़ें लगती है उसके एफएमसीजी सेक्टर है, जिसमें हम देखेंगे एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है, आईटीसी है। इस तरीके की कंपनीज इसमें आती है। बाद में हम देखेंगे सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जैसे सीडीएसएल है, बीएसई है। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सर्विसेज देती है। तो ये हमारी कंपनीज, इसके अलावा भी और कंपनीज है जो ये सेक्टर के अंदर आती है। बाद में देखेंगे रियल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियलिटी है, लोडा है। इस तरीके की कंपनीज आती है। बाद में देखेंगे फाइनेंस जो है, जैसे बजाज फाइनेंस है, पूनावाला है, आईआरएफसी है। ये सब फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए ये सब फाइनेंस सेक्टर में आती है। उसके बाद में देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में हमने देखा पैंडेमिक में, कोरोना के टाइम में, जैसे डॉक्टर लालपाथ लैब है, मेट्रोपोलिस है। ये जो कंपनीज है, ये जो लैब्स है, इनका बिजनेस पैंडेमिक इसमें बहुत सारा हो गया, इसलिए ये भी तभी बहुत इसका डिमांड था ये सेक्टर का। बाद में देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हम लोग देते हैं टाटा कम्युनिकेशन है, टीटीएमएल है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन है। ये जो सब है ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आते हैं। बाद में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो एलएनटी आती है और अदानी के बहुत सारे ग्रुप की कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। बाद में हम देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आप देखेंगे जैसे हमारे बजाज इलेक्ट्रिकल्स उसमें है, हैवल्स है, जो हमारी फैंस है या फिर मिक्सर ग्राइंडर है, या जो भी किचन अप्लायंसेस है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आती है। बाद में हम देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखेंगे कि टाटा की कंपनी है, टाटा मोटर, बाद में मारुति सुजुकी, जो हम लोग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उस वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है। बाद में हम देखेंगे एनर्जी इंडस्ट्री। एनर्जी इंडस्ट्री में देखेंगे कि टाटा मोटर, अदानी पावर, ये जो बड़ी कंपनीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है जो इसमें इन्वॉल्व है। बाद में देखेंगे मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में आप देखेंगे तो जी इंटरटेनमेंट है, सन टीवी है, इसके अलावा भी टीवी 18 वगैरह ऐसे और भी कंपनीज इन्वॉल्व है। बाद में हम देखेंगे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप देखेंगे बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, रिलायंस है। रिलायंस के जैसे पेट्रोकेमिकल कंपनीज है,
तो ये सब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आ जाती है। बाद में हम देखेंगे फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर उसमें आएंगी सिप्ला है, डिवीज लैब है, कैडिला है, और भी जैसे बहुत सारी कंपनीज है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे अभी हमने देखा कि सेक्टर, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में हमें बहुत सारे मेडिसिन्स की ज़रूरत थी, तो तभी ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत ज़ोर से चल रहा था। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा उसका पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। बाद में देखेंगे एविएशन। एविएशन में देखेंगे इंडिगो है, जेट एयरवेज है, ऐसे बहुत सारे जो एयरलाइंस बिजनेसेस है वो एविएशन सेक्टर में आते थे। बाद में देखेंगे हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग सेक्टर में जैसे RVNL है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स है वो रेल विकास निगम इसके अंडर आते हैं, तो ये इंजीनियरिंग में गए। जैसे BHEL है, बाद में EIL है, बाद में सालासर है, ये जो सब कंपनी है ये इंजीनियरिंग सेक्टर में आ जाती है। तो ये हमारे इतने सारे सेक्टर्स है, इसमें से हमें जो जो कंपनीज है हम लोग उसे उनके जैसे क्वार्टरली रिजल्ट निकलते हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट निकलते हैं, बाद में उनके ईयरली रिजल्ट्स निकलते हैं। जो कंपनी के ये जो रिजल्ट्स है उसे हमें देख के हम उनके टोटल डिटेल्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि उनका मार्केट कैप कितना है, उनके फेस वैल्यू क्या है वो शेयर्स के, उसके हिसाब मुताबिक हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका क्वार्टरली उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं कंपनी का, ये सब देख के हम लोग ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जब भी को भी कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये सब स्टडी करने बहुत ज़रूरी है। और मार्केट कभी भी, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो आप जो भी बाइंग करेंगे उसे आपको वो देख के ही बाइंग करना है। और उसे जैसे अभी मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिए है जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, ये 5 स्टॉक है जिसमें हम लोग ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। ये अगर ये स्टॉक्स है जो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे वोलाटाइल रहेंगे, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। और ऑलरेडी अभी आप चेक करेंगे इसके डिटेल्स, तो ये ऑलरेडी अच्छे दाम में मिल रहे हैं। तो आप इसमें आपके जो भी फाइनेंशियल जो भी कंसल्टेंट है, आप उनसे कंसल्ट करके उनसे सलाह मशवरा लेके फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया ये आपके नॉलेज के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे SBI है अभी 576 पे है और ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है। बाद में इन्फोसिस है, वो अभी ट्रेड कर रहा है 1253, वो अभी आप देख सकेंगे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद में ITC है, ये अभी 426 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी FMCG सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी है जो आपको अभी अच्छे खासे दाम में मिल रही है। बाद में टाटा स्टील देख सकते हैं, टाटा स्टील ये एवरग्रीन स्टॉक है जो आपको 108 रुपये में मिल रहा है, ये भी मेटल सेक्टर की एक बढ़िया कंपनी है। और बाद में CDSL भी अभी 1005 पे चल रहा है, ये भी सर्विस सेक्टर की बढ़िया कंपनी है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट निफ्टी सेंसेक्स आपको देख के इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज में इससे कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करें जिसमें हम निफ्टी के बारे में और जानकारी लेंगे। थैंक यू।